प्ले हो गए। ठीक है। हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टेंस। ठीक है, मतलब आओ चलते हैं और अपनी टॉपिक टेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे और ऊपर करो, रुक दो, रुको वीडियो वहीं पर रुको। चलो ठीक है प्यारे बच्चे, कल हम लोगों ने जो देखा था प्यारे बच्चे, हम लोगों ने ये देखा था, कल का फर्स्ट क्लास था मेरा। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे प्यारे के परिभाषा में हम लोगों ने ये देखा था कि जो टेंस होता है प्यारे बच्चे, ये एक्शन प्लस टाइम का योग होता है। एक्शन प्लस टाइम का प्यारे बच्चे क्या होता है, योग होता है। ठीक है, बात समझिएगा। यानी इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग समझना चाहोगे तो आप ये कह सकते हो कि वह जो एक निश्चित समय पर एक निश्चित कार्य का करना या होना दर्शाता है, वही अपने आप में क्या होता है, टेंस होता है। ठीक है, वह जो एक निश्चित समय पर एक निश्चित एक्शन का होना या करना दर्शाए, वही अपने आप में टेंस होता है। अथवा वह जो एक निश्चित समय पर एक्शन को बतलाए, वह अपने आप में क्या होता है, टेंस होता है। ठीक है, ध्यान से समझो। अब बातचीत आगे बढ़ाओगे प्यारे बच्चे, तो एक्शन का मतलब होता है बाबू वर्ब। एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब। ठीक है, ध्यान से समझो। एक्शन का मतलब हुआ वर्ब, यानी वर्ब को ही हम एक्शन बोलते हैं। एक्शन ही आपका वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो वैसे तो वर्ब के बाबू कई स्वरूप होते हैं, वर्ब कई रूपों में पाई जाती है। ध्यान से समझो, वर्ब कई रूपों में पाई जाती है प्यारे बच्चे, जबकि ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, वर्ब कई रूपों में पाई जाती है। रुको, तो देखो प्यारे बच्चे, ये हो गई वर्ब, ये हुई वर्ब। ठीक है, तो वर्ब प्यारे बच्चे कई रूपों में विद्यमान होती है, और ट्रांसलेशन पोर्शन को समझने के लिए हमें कम से कम वर्ब के 3 रूपों को जानना पड़ेगा, तो ही हम ट्रांसलेशन पोर्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वर्ब पहला जो होती है वो एक्शन के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, एक्शन के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरा जो होता है प्यारे बच्चे, वो होता है हैपनिंग। क्या होता है प्यारे बच्चे, हैपनिंग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा जो होता है प्यारे बच्चे, वो होता है पजेशन। आवाज नहीं प्यारे बच्चे, शांति से। तीसरा जो होता है वो होता है पजेशन। ठीक है, अनावश्यक न बोलें प्लीज। ठीक है, तो पहला एक्शन हुआ, दूसरा हैपनिंग हुआ, तीसरा पजेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेंस का तो परिभाषा और बाकी चीज़ों को कल देख लिए थे, लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि कोई भी वाक्य लिखा है तो वो किस टेंस का है। ठीक है, हिंदी का कोई वाक्य लिखा है तो वो किस टेंस का है प्यारे बच्चे, इस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग साथ में ये भी देखेंगे कि इंग्लिश का कोई वाक्य लिखा है तो आप कैसे पहचानोगे कि वो किस टेंस का है। बातचीत समझ में आ रही है, तो दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज को और ध्यान देना। एक्शन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, कार्य। एक्शन का मतलब क्या हुआ, कार्य। ध्यान से समझो। अब मैं 3 सेंटेंस लिखता हूं, लिख करके आपको इन तीनों वर्बों को एक नजर इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा राम दिन में कार्य करता है। राम दिन में कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बाहर जा रहा है, कहाँ से प्यारे बच्चे, यहाँ से। अरे बहुत जरूरत हो जाए, मोबाइल नहीं है। देखो प्यारे बच्चे, राम सेटिंग अच्छी नहीं की हो, राम दिन में कार्य करता है। देखो प्यारे बच्चे, कार्य करता है। ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। ठीक है, तो देखो बाबू, अब इस वाक्य में हो क्या रहा है, इस सेंटेंस में हो क्या रहा है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि राम दिन में कार्य करता है। तो अब इस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, किसी कार्य का करना या होना। तो अब जहां पर भी, जिस सेंटेंस में भी, जिस वाक्य में भी किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, तब उस वाक्य में आपकी वर्ब किस रूप में कहलाएगी, तो एक्शन के रूप में मिलेगी। तो अब इस वाक्य में भैया, इस वाक्य में वर्ब तुम्हारी किस रूप में है प्यारे बच्चे, तो एक्शन के रूप में है। किस रूप में है, तो एक्शन के रूप में है। बातचीत समझ में आ रही है। अब इसके बाद मान लो मैंने एक वाक्य लिखा कि वह, ऐसे लिखा, आम मीठा होता है।
आम मीठा होता है, ध्यान से समझो। दूसरा सेंटेंस है प्यारे बच्चे कि आम मीठा होता है, तो ध्यान से समझो। तो अब इसमें क्या है बाबू, आम एक नाउन है, इस नाउन का प्यारे बच्चे कोई गुण है क्या, मीठा होना। उसको इस वाक्य में क्या किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। तो जहां पर भी, जिस वाक्य में भी किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी गुण को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की बात की जाए, तो वैसे वाक्यों में प्यारे बच्चे, अर्थात ऐसे भी कर सकते हो, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी गुण या दोष को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की बात कही जाए, अथवा ऐसे कह लो कि उस वाक्य में नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए। क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए। तो ऐसे वाक्यों में प्यारे बच्चे आपका वर्ब हैपनिंग के रूप में होती है। तो इस वाक्य में भी वर्ब है प्यारे बच्चे, परंतु किस रूप में है, तो हैपनिंग के रूप में है। किस रूप में है, हैपनिंग के रूप में है। बातचीत समझ में आ रही है, आ रही है। अब देखो, अब अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास 5 कलमें हैं, मेरे पास 5 कलमें हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। तो जब कह रहा है कि मेरे पास 5 कलमें हैं, तो ये बताओ कि अब इस 5 कलमों के ऊपर मेरे का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो जिस किसी वाक्य में या जहां पर भी वाक्य में किसी नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट किया जाए, ओ बेबी क्या बात हो रही है, ध्यान से समझो। तू नटखट बेबी है, तू अलग बैठ जा, समझ गया ना, ध्यान से समझो। तो जहां पर भी नाउन के ऊपर, जहां पर भी नाउन के ऊपर किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति का, किसी नाउन का अधिकार प्रकट किया जाए, तो वहां पर वर्ब आपका पोजीशन के रूप में होती है। ध्यान से समझो। जैसे कह रहा है कि मेरे पास 5 कलमें हैं, तो जब मेरे पास 5 कलमें हैं, तो 5 कलमों के ऊपर मेरा अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है। तो इसका मतलब अब इस वाक्य में वर्ब आपका किस रूप में है प्यारे बच्चे, तो पोजीशन के रूप में है। किस रूप में है प्यारे बच्चे, पोजीशन के रूप में है। ठीक है। तो ये 3 वाक्य हो गए। तो पहले वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है, अतः वर्ब किस रूप में हुई, एक्शन के रूप में। जैसे वर्ब का मतलब कि खाना पीना, सोना, नहाना जाना, आना दौड़ना, खेलना कूदना, पढ़ना पढ़ाना, रोना धोना, सोना, मारना पीटना, हंसना हंसाना, डांट डांट etc। इन सभी क्रियाओं से क्रमशः किसी न किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है, अतः ये ऐसी क्रियाएं आपकी एक्शन वाली वर्ब कहलाती हैं। इन्हीं क्रियाओं को फुल वर्ब भी बोलते हैं, इन्हीं क्रियाओं को मेन वर्ब भी बोलते हैं, इन्हीं क्रियाओं को लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो इन क्रियाओं को, एक्शन वाली क्रियाओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। अब दूसरा है बाबू हैपनिंग, वर्ब का हैपनिंग स्वरूप। ठीक है। तो अब इस वाक्य में बाबू वर्ब हैपनिंग के रूप में है। तो कैसे आप जानेंगे कि हैपनिंग वाला वाक्य है, तो जब किसी वाक्य में नाउन प्रोनाउन के किसी गुण या दोष को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की बात कही जाए, तो ऐसे वाक्यों में प्यारे बच्चे वर्ब किस रूप में होती है, हैपनिंग के रूप में। अथवा वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जानिए कि जब किसी वाक्य में नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए, तो ऐसे वाक्य में वर्ब आपका किस रूप में होती है, तो हैपनिंग के रूप में होती है। बातचीत समझ में आ रही है। अब उसको देखिए। अब अगर कोई भी वाक्य लिखा है, आपको वाक्य को पढ़ने के बाद प्यारे बच्चे यदि आपको लगे कि नहीं इस वाक्य में नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट किया जा रहा है, तब उस वाक्य में वर्ब आपका पोजीशन के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है, पोजीशन के रूप में। प्यारा बच्चा मनीष सो रहा है, मनीष हो, हाँ प्यारा बच्चा मनीषी है जो सो रहा है, तो बेबी सो नहीं। ठीक है। बहुत प्यारे बच्चे हो, ध्यान से समझो। ठीक है। देखो बाबू, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है कि वर्ब 3 रूपों में पाई जाती है। पहला प्यारे बच्चे होता है एक्शन, दूसरा होता है हैपनिंग, तीसरा होता है पोजीशन। ठीक है। बातचीत समझ में आ रही है। अब चलो, ठीक है। तो कल प्यारे बच्चे हम लोगों ने, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखो, तो कल हम लोगों ने जो देखा था प्यारे बच्चे, उस चीज़ को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि प्यारे बच्चे जो प्रोसेस होते हैं वो टोटल कितने होते हैं प्यारे बच्चे, टोटल प्रोसेस कितने होते हैं प्यारे बच्चे, बोलो टोटल प्रोसेस कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है बाबू, जैसे ध्यान से समझो। ठीक है। 3 प्रोसेस होते हैं। पहला था कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है बाबू, पहला क्या था बाबू, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस था। ठीक प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। दूसरा क्या था प्यारे बच्चे, परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है प्यारे बच्चे, परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है। तीसरा क्या था प्यारे बच्चे, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। ये 3 प्रोसेस थे। ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का तात्पर्य किससे है बाबू, कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो इस समय चल रहा हो, यानी ऑनगोइंग प्रोसेस जो इस समय चल रहा हो, वही क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं हम, जो चल रहा हो, जो चल रहा हो। ठीक है।
चल रहा हो, वही आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो चल चुका हो, जो चल चुका हो माने समाप्त हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, चल चुका हो, वो प्यारे बच्चे क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, वो परफेक्ट प्रोसेस होता है। अब आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हुआ चल चुका हो, चल ऐसे लिखेंगे, चल चुका हो, चल चुका हो और चल रहा हो, चल रहा हो, ये दोनों चीज़ आएगी। ठीक है बाबू, तो ये आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो ये आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, रोको वीडियो को। बाबू अब ध्यान देते हैं, देखो एक सेंटेंस लिख के समझाता हूँ, एक ही सेंटेंस पे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चे हमने यहाँ लिखा, ध्यान से समझो, कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। तब इस समय काम चल रहा है, तो ये किस प्रोसेस को दर्शाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस को। ठीक है, अभी मैं इसी को बोलूँ कि राम पढ़ चुका है, राम पढ़ चुका है, तो ये किस प्रोसेस को दर्शाएगा, तो प्यारे बच्चे दर्शाएगा परफेक्ट प्रोसेस को, क्योंकि कार्य पूरा हो चुका है। बातचीत समझ में आ रही है। इसी को मैं ऐसे कहूँ कि राम 10 बजे से पढ़ रहा है, राम 10 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, राम 10 बजे से पढ़ रहा है, तो इसमें दो बातें हैं, एक तो 10 बजे से पढ़ रहा है, तो अब तक जो पढ़ा वो कंप्लीट हो गया काम, तो किसको दर्शाएगा, परफेक्ट को। लेकिन अभी भी तो पढ़ाई में लगा हुआ है, तो वो तुम्हारा किसको दर्शाएगा प्यारे बच्चे, कंटिन्यूअस को। वो किसको दर्शाएगा, कंटिन्यूअस को। ठीक है, तो उसमें दो, इस वाले में दो प्रोसेस हुए, एक परफेक्ट हुआ, दूसरा कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन साथ में इसमें क्या है, टाइम भी एड है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि राम पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस, राम पढ़ चुका है, परफेक्ट, राम 10 बजे से पढ़ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। ठीक है बाबू, ध्यान से समझो, राम सोता है, राम खाता है, राम हंसता है, तो ये तीनों प्रोसेस में से किसी में निश्चित हो पा रहा है, बोलो, मतलब चल रहा हो कंटिन्यूअस, चल चुका हो परफेक्ट, अभी चल रहा हो और प्लस चल चुका हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परंतु राम पढ़ता है, सोता है, हंसता है, ये किस प्रोसेस को दर्शाएगा, किसी को दर्शाएगा नहीं। इसका मतलब कि इन तीनों प्रोसेस में से किसी में निश्चित नहीं है, और जो किसी में निश्चित ना उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित, और अनिश्चित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट। तो अब एक चौथा प्रोसेस तुम्हारा बन के आ गया प्यारे बच्चे, क्या, इंडिफिनिट। बातचीत समझ में आ रही है, तो ये हो गया इंडिफिनिट प्रोसेस। ठीक है, क्या हुआ प्यारे बच्चे, इंडिफिनिट प्रोसेस हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसको कॉपी करना होगा तो आप लोग कर लेना, बात समझ में आ रही है ना, ध्यान से समझो। कॉपी करोगे प्यारे बच्चे, ठीक है, कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो। चलो प्यारे बच्चे, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक चीज़ और नोट करना। ठीक है, मैं एकदम प्यारे बच्चे जीरो लेवल से तुम लोग को समझाता हूँ कैसे वाक्य पहचानोगे। ठीक है, देखो फिलहाल में, लेकिन ये चारों, ये तीन प्रोसेस समझ में आना चाहिए, और ये चौथा प्रोसेस भी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। इतनी बातें कन्फर्म है प्यारे बच्चे। चलो तो अब ध्यान से देखो। ठीक है, मैं इसको रहने दे रहा हूँ, मैं इधर का मिटाता हूँ, मैं ये वाला मिटाता हूँ। ठीक है, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, इस प्रोसेस, तीनों प्रोसेस, चारों प्रोसेस को रहने दो। ठीक है, अब बाबू प्यारे बच्चे जरा हमको ये बताना, देखो बाबू, अगर कहीं पर, ध्यान से समझो, अगर कहीं पर देखो बाबू, हिंदी में है कामा हूँ कामा हो शब्द लिखा रहेगा, तो ये किस टेंस को दर्शाएगा, प्रेजेंट को। प्यारे बच्चे ध्यान दो, अगर कहीं पे है हूँ हो लिखा रहेगा तो ये किसको दर्शाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, अगर कहीं पे प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या लिखा हो, था कामा थी कामा थे लिखा हो, तो ये किसको दर्शाएगा, पास्ट टेंस को। ठीक है प्यारे बच्चे, पास्ट को बताएगा। ठीक है, क्या बाबू, ज़्यादा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नीचे लिखे हो। और प्यारे बच्चे बोलना चाहिए ना कि नीचे करिए सर। देखो प्यारे बच्चे, था, अरे सॉरी, पहले प्रेजेंट को लिखते हैं। प्यारे बच्चे, हैं दे कामा हूँ दे कामा है दे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो किसको इंडिकेट करेगा, प्रेजेंट को। ठीक है, प्रेजेंट टाइम को दर्शाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे प्यारे बच्चे तुम्हारा दे था थी थे, ठीक है प्यारे बच्चे, तो किसको बताएगा, पास्ट को, पास्ट टाइम को दर्शाएगा। ठीक है, और यदि कहीं पर गा दे
गी दे और गे दे, तो ये किसको दर्शाएगा? किसको दर्शाएगा? फ्यूचर को। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर कहीं वाक्य के अंत में ओ प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, है हूँ हो दिया हो तो प्रेजेंट का, था थी थे दिया हो तो पास्ट का, अगा गी गे दिया हो तो फ्यूचर का। टेंस आगे लिख लेना, ठीक है, फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो, तो अब आपको किसी वाक्य की पहचान करने की बात मैं कहूँ, ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा, राम घर जा रहा था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ये था वाक्य के अंत में है, तो पहले कि इसके लिए क्या लिखेंगे हम? पास्ट। था थी थे आएगा तो क्या लिखेंगे? पास्ट। अब ये बताओ प्यारे बच्चे कि ये किस, अब ये बताओ कि इसमें किस कौन सा प्रोसेस दर्शा रहा है? कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा, ये जा रहा था कंटिन्यूअस प्रोसेस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, तो जब घर जा रहा था तो जा रहा है तो इसमें एक्शन हो रहा है, ध्यान से समझो, इसमें एक्शन हो रहा है, और जब एक्शन हो रहा है प्यारे बच्चे तो बोलो इसमें टाइम है कि नहीं है? है ना प्यारे बच्चे, क्योंकि बिना टाइम के कोई एक्शन संभव ही नहीं है, तो टाइम प्लस एक्शन का योग कल क्या कहलाया था? टेंस। क्या कहलाया था प्यारे बच्चे? टेंस। तो अब ये बताओ कि इसमें जब घर जा रहा है तो एक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब कि टाइम प्लस एक्शन दोनों है, और टाइम प्लस एक्शन का योग ही प्यारे बच्चे क्या कहलाता है? टेंस। तो अभी किस टेंस का कहलाएगा? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। बोलो प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? किसी तरह कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? देखो, वह 8 बजे से दौड़ रहा है। देखो प्यारे बच्चे, ठीक है, तो अब हमें ये बताना कि है शब्द दिया है ना, तो किसको दर्शाएगा? प्रेजेंट को। ठीक है प्यारे बच्चे, अब किस प्रोसेस को दर्शा रहा है? हाँ बहुत अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि 8 बजे से जो दौड़ रहा है तो अब तक दौड़ने का काम पूरा हो गया, तो प्यारे बच्चे वो किसको दर्शाएगा? परफेक्ट को। और लेकिन अभी भी तो दौड़ रहा है ना, तो किसको दर्शाएगा? कंटिन्यूअस को। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन दौड़ रहा है तो एक्शन हो रहा है, तो एक्शन के साथ टाइम भी तो है, तो टाइम प्लस एक्शन का क्या कहलाएगा? टेंस। तो अब ये किस टेंस का हो गया? बोलो ये किस टेंस का हुआ? तो प्यारे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। बातचीत समझ में आ रही है? देखो, मैंने कहा कि सूर्य निकल चुका था। ठीक है प्यारे बच्चे, निकल चुका था, तो था आया तो किस टेंस को दर्शाएगा? पास्ट को। ठीक है, अब कार्य पूरा हो चुका था तो किस प्रोसेस को दर्शाएगा? परफेक्ट को। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हुआ? परफेक्ट। बातचीत समझ में आ रही है? एक्शन हुआ है तो टाइम प्लस एक्शन दोनों है, तो वो दोनों मिला के क्या कहलाएगा? टेंस। तो अभी किस टेंस का हुआ? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हुआ। बातचीत स्पष्ट हो रही है ना? बोलो मनीष। प्यारे बच्चे, सुमित समझ आ रही है? अब देखो एक और समझो, तुम ध्यान से समझो, तुम दौड़ोगे। प्यारे बच्चे बताना, गा की गया तो किसका हुआ? फ्यूचर का। अब ये बताओ कि क्या ये तीनों प्रोसेस में से किसी में निश्चित है? नहीं है। तो जो किसी में निश्चित ही नहीं है वो अपने आप में क्या कहलाएगा? अनिश्चित। और अनिश्चित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट। तो अब ये इंडिफिनिट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, और जब इंडिफिनिट हो गया तो जरा हमें ये बताना कि इसमें दौड़ना है तो एक्शन होगा तो टाइम भी होगा, और टाइम प्लस एक्शन का योग ही क्या कहलाएगा? टेंस। तो अभी किस टेंस का हो गया? तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? एक और देख लो, ठीक है, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। एक और, मैंने कहा कि आम मीठा होता था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो था शब्द किसको दर्शाएगा? पास्ट को दर्शाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये बताओ कि इसमें एक्शन है? नहीं है, एक्शन नहीं ना है, एक्शन है, लेकिन किस रूप में है? तो हैपनिंग के रूप में है। तब ये बताओ चारों प्रोसेस में से किसी में है? नहीं ना है। इसका मतलब कि वाक्य में नाउन प्रोनाउन की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो इसका मतलब कि इसमें जब एक्शन है, ये नहीं है, एक्शन तो है, परंतु मतलब कि वर्ब तो है, परंतु एक्शन के रूप में नहीं है। ठीक है, हैपनिंग के रूप में है। बातचीत समझो। लेकिन अब ये चारों प्रोसेस में से किसी में है? ये नहीं है, परंतु इसमें वर्ब है तो उसमें एक्शन है तो टाइम है, तब कुल मिला के क्या बन जाएगा? टेंस। तो अभी किस टेंस का हुआ? पास्ट टेंस का हो गया। बातचीत समझ में आई? चलो बहुत अच्छा, ठीक है, कॉपी करो तब तक इसको।
हाँ प्यारे बच्चे, कॉपी हुआ, बहुत अच्छा, बहुत प्यारे बच्चे। देखो ये तो पहचानने का ये पहलू एस्पेक्ट ये समझ में आ गया होगा, आ गया ना। अब देखो, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये देखे ही हो किसी लड़के को फिलहाल में दिक्कत है नहीं, ठीक है। और ये कैसा लगा प्यारे बच्चे, कमेंट करके हमें जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कैसा लगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंडों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, सिस्टर के यहाँ, ब्रदर के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। शेयर करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही तरह की चीज़ें आपको बराबर मिलती रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो अब मैं 10 क्वेश्चन लगभग तुम लोग को देता हूँ, घर से आप पहचान करके उसको लाओगे, ठीक है। और कैसा लग रहा है वो भी आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे, इसको मैं हटाता हूँ। चलो 10 सेंटेंस लिखो प्यारे बच्चे, घर से बना के आना, ठीक है। तो मैं इस पे लिखता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो प्यारे बच्चे, मैं लिखता हूँ 10 वाक्य, उसको आप लोग बनाओगे, अरे पहचान करके आओगे, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे, हाँ देखो प्यारे बच्चे, लिखना तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, भाई तुम्हारा भाई दिन में सोता है, तुम्हारा भाई दिन में सोता है, ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक, अब दूसरा, वह साइकिल से गाजीपुर जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं प्यारे बच्चे, वे खाना खा चुके हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अगला, मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो 5वें नंबर पे, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो 6ठे नंबर पे, मैं कल मैच देख रहा हूँगा, ठीक है। चलो 6ठा हो गया प्यारे बच्चे। 7वां, तुम मेरे पास आ रहे थे, ठीक है। वह हंसती थी, मैं जनवरी से उस मकान में रह रहा हूँगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो 10वां लिखो, प्यारे बच्चे, हो गया, ऐसे हुआ। सूर्य निकल चुका था, सूर्य निकल चुका था, ठीक है प्यारे बच्चे।
ठीक, ये 10 हुए। होमवर्क हुए प्यारे बच्चे, इसको आप लोग बनाओगे, बनाने के बाद इसको बनाओगे नहीं, इसको आप पहले पहचानोगे, पहचान कर लोगे तो उसके बाद जो है कि प्यारे बच्चे धीरे धीरे कल मैं क्या करूँगा, अगली वीडियो में, कल की वीडियो में हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम ऐसे ही अंग्रेजी के, जैसे ये हिंदी के लिखे हो पहचानना सीखे हैं, ऐसे ही मैं अंग्रेजी के वाक्यों को डायरेक्ट लिखूंगा, अंग्रेजी के सेंटेंसेस डायरेक्ट लिखूंगा और डायरेक्ट ऐसे ही पहचान करने का प्रोसेस या तरीका मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सब चीज़ें कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये 10 सेंटेंस जो आप लिखे हो इसको आप पहचानना, और ये आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए प्यारे बच्चे बाय, टेक केयर।